यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं दधान्ये विश्वोत्करे कारणविश्वरम्भ तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय विष्णो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मेत् पुण्डरीकाक्षं सेवय्याभ्यन्तरः सुधीं पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॐ विष्णुनेश्वराय दाय सुप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगदाननाय सूर्यस्य विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां हृदयां हृदये सुहृति श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवत्सलतां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम् अनेन कृतेन पूजनेन गणपत्यादिवास्तेर्वदेवाभ्यं तां नमः भगवतो सन्तु सदा नमः। हाँ जी, कन्या को बुलाया जाए। कन्या को बुलाया जाए। ओम श्री सजय लक्ष्मी सपत्ना वहो रात्रे भारते नक्षत्राणि रूपमस्नो व्यातम मैखाण मैखाण मनोपम मैखाण। ओम नमो गणेभ्यो गणपति बसवो नमो नमो गणेभ्यो गणपति बसवो नमो नमो विद्येभ्यो विद्यापति बसवो नमो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यो बसवो नमो नमः नमो दिव्य मात शिवाय तत्सम नमः प्रगते वत्सायै नीताभ्यन्तस्मनाम सत्यादिवाय सर्वभ्यो जगद्गमनायं धन पूजन आसनार्थे गंधाक्षर पत्राणि पुष्पाणि समर्पयामि सर्व पूजा सर्वार्थे धूपं दीपं नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आसन्यं जलं समर्पयामि अखंड ऋतुफलं समर्पयामि मुक्तुदार्थे दानं ताम्रपुंगी फलं नमस्करोमि गजा
उमासुरं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाशपङ्कजम् अनेन चित्तेन पूजनेन गणपत्यादि आवाय सर्वदेवतां नमः दोनों खड़े हो जाओ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते चिरं स्मरामि कन्या और वर का कराया जाए हाल मगोड होने तिला चालू रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चालू हाँ जी खड़े हो जाए
अभी राजा रामचंद्र जी महाराज माता सीता जी मान करने जा रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनेन्द्रगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। लीला का बहुत ही बेहतरीन दृश्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विवाह है मंच पर दिखाया जा रहा है। जैसे कि हमारे राधा दशरथ ने कन्यादान किया, उसके पश्चात हमारे परंपरा रही है कि हमारे आगंतुक महानुभाव यहाँ मंच पर आकर के कन्यादान की रस्म अदा करते हैं। जनक जी अब हमारे बीच में पधारे आज के महानुभाव हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा वो कृपया मंच पर पधारे। और जनक जी ने जब कन्यादान कर दिया है उसके पश्चात वो हमारे मंच पर आएंगे और कन्यादान करेंगे। तो मैं यहाँ मंच पर बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच पधारे हैं श्रीमान मदन जी सैनी, जो कि हमारे साथी हैं, पार्षद हैं वार्ड संख्या 8 से। मैं उनको मंच पर बुलाना चाहूंगा। उनके साथ मदन सिंह जी शेखावत, अमर सिंह जी गौड़, आप सभी कृपया मंच पर पधारे। मनोज जी टांडी आप भी कृपया मंच पर पधारे। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को तिलक करें, माता सीता को तिलक लगाएं। यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र वादो धनुधर तत्र श्री विजयोर्मूर्ति दुर्वाणी तीर्मतिर्मम। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपला वीडियो ना मैं डिलीट कर देती हूँ। प्रोग्राम था ना फिर ना 39 GB तो है ही, 39 GB इतने फुल हो जी 21 45 मिनट और 5 GB। अरे अरे बोर्ड आ रही है ना तो किसन कन्यादान की रस्म को अदा किया जा रहा है। हमारे बीच मदन सिंह जी शेखावत, ये जो पुरानी परंपरा आप देख रहे हैं किस प्रकार से तिलक कैसे भी लगाया जाता है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। देखिए एक बात की आपको जो कमी है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे कलाकार इतनी मेहनत करके इतना पार्ट अदा करते हैं और आपकी तालियों की जो कमी रहती है उससे अच्छा नहीं लगता है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। जब भी कला का प्रदर्शन होता है तो तालियां बजाने से, एक तो मैं आपको बता दूं, तालियां बजाने से हमारे कई रोग दूर हो जाते हैं। आपस में जब हमारे हाथ मिलते हैं तो उससे कई रोग दूर होते हैं और साथ में
जब आप तालियां बजाते हैं तो सामने वाले का सम्मान होता है, मान होता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा पार्ट आपको अच्छा लगा। और अगर आप तालियां नहीं बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद मैंने मेरा रोल अच्छा नहीं किया। तो मेरा निवेदन है कि अगर आपको पार्ट अच्छा लगे तो जोरदार तालियां जरूर बजाएंगे आप।
लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआ लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों में मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की है नाजुक डाली तुझे हर पल नई बहार मिले। मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। जिस घर से बने हैं भाग तेरे उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी किसकी जोत ना हो फीके तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में। कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे किस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। मंत्री जी, राज्य का कार्यभार किस प्रकार से चल रहा है? प्रजा प्रश्न तो है। महाराज, ईश्वर की कृपा से व आपके यश से राज्य का कार्यभार ठीक प्रकार से चल रहा है। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जा सकता। सभी नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर अति प्रसन्न है। चारों ओर आपकी जय जयकार हो रही है।
महाराज, आज आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या हम आपकी अवस्था का कारण जान सकते हैं? मंत्री जी, वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं है। मैं सोच रहा था मेरे कानों के समीप के बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ये कह रहा हो, हे राजन, अब राज्य कार्य का मोह छोड़कर ईश्वर भक्ति में ध्यान लगाओ, जिससे मोक्ष का रास्ता खुल जाए। वास्तव में अब मैं वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुका हूँ। महाराज, नहीं आप चिंता में पड़ गए हैं। हम सबके होते हुए पुराना वीडियो कॉपी करके आप चढ़ाया किसी सीधा ही प्रकार की डायरेक्ट चिंता कोई करने चैनल की का कोई आवश्यकता नहीं है। मन तो वीरेंद्र जी मंत्री जी, अब राजपाट पोस्ट करनी है। कार्य से छुटकारा पा लेना चाहिए। मुझे अब राज्य से किनारा ही मुनासिब है। जो है लेख वेदों में लिखा वही मुनासिब है। करूं मैं याद ईश्वर को, यही वेदों की आज्ञा है। अब बाकी जिंदगी भक्ति में ही अभिलाषा है। उम्र के 4 हिस्सों में कदम चौथे में है मेरा। मुझे वन जाने में ही छुटकारा पा लेना ही मुनासिब है। और चारों है जवां, हर तरफ से लाभदायक ही लाभदायक है। ये सारा बोझ उनके सर पर रखना ही मुनासिब है। गुरुदेव तथा उपस्थित समस्त सभासदों, आज के दरबार का उद्देश्य आप सब भली भांति जान गए होंगे। मैंने अपने जीवन का लाभदायक से लाभदायक समय आप लोगों की सेवा में व्यतीत किया है तथा हर तरह से आप लोगों की उन्नति की ईश्वर से कामना की है। परंतु अब आप सब देख रहे हैं मेरी यह अंतिम अवस्था है। यही कामना है मेरी। अब राज्य से छुटकारा पाकर संन्यास आश्रम को ग्रहण करूं। परंतु गुरुदेव, मेरी आशा है ये राज्य इसका उत्तराधिकारी किसे बनाऊं? परंतु मेरी समझ में तो युवराज राम को ही राज्य का कार्यभार दिया जाए और ये रघुवंशी मुकुट राम को ही पहनाया जाए, क्योंकि वे चारों भाइयों में सबसे बड़ा है और सब प्रकार से योग्य भी है। अतः आप सब लोगों की क्या राय है? अगर किसी को भी मेरे विचार से कोई शिकायत हो तो वो निसंकोच होकर कहें। आपके इस विचार से
पीछे बैठ जाओ। राजन, आपका विचार वास्तव में उत्तम है। चारों भाई एक से दूसरे से बढ़कर है, परंतु राम भली प्रकार से होनहार है। वह सभी भाइयों में बड़ा होने के कारण राज्याभिषेक का उत्तराधिकारी है। अतः हम सभी की यही राय है कि राज्य का उत्तराधिकारी राम को ही बनाया जाए। देखो, हमारी हाँ में हाँ और ना में ना मत कहना। ऐसा ना हो कहीं हम रात को दिन बताएं और दिन को रात बताएं और आप सब हमारी हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते जाएं। अतः आप सब लोग खूब सोच समझकर हमारी बात का जवाब दे। हम लोगों ने भली भांति सोच लिया है तथा हमारी राय में रामचंद्र जी को ही युवराज बनाया जाए। आप शीघ्र ही कोई तिथि निश्चित करें तथा बड़ी धूमधाम के साथ आपके कर कमलों से रामचंद्र जी का राज तिलक करें। इस शुभ समय में सारी सभा भरपूर है। यदि आप सबको ये विचार मंजूर है तो परसों ही शुभ मुहूर्त में राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। मंत्री जी, राम को बुलाया जाए। तो आज्ञा महाराज। आयुष्मान भाव बेटा, आयुष्मान भाव। पिताजी, आपका सेवक आपकी आज्ञानुसार आपके श्री चरणों में उपस्थित है। बेटा राम, समस्त राज्यसभा की सहमति के अनुसार परसों तुम्हारा राज तिलक किया जाएगा और ये अयोध्या का राज तुम्हारे अधीन किया जाएगा। ये वो अमानत है जो तुमको विश्वास पात्र जानकर दी जा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है जब तुम अपने शीश पर ये सूर्यवंशी मुकुट पहनोगे तो रघुकुल की हर तरफ से लाज रखोगे। और इससे ज्यादा मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम राजनीति के भेद को भली भांति समझते हो। अतः ये अधिकार तुम्हें ही सौंपा जा रहा है। पिताजी, आपका आदेश मुझे किसी भी प्रकार से ईश्वरीय आदेश से कम नहीं है, परंतु पिताजी मेरा तो इतना ही कहना है कि चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ पले, एक साथ बड़े हुए, एक साथ खेले कूदे, इसके उपरांत भी ये सारा भार
मुझे ही क्यों सौंपा जा रहा है? प्रिय पुत्र, ये विचार केवल मेरे अकेले का नहीं है, बल्कि गुरुदेव और समस्त सभासदों का है। तुमको ही इस कार्य के लिए योग्य जानकर सभी ने अपनी सहमति दी है, अतः तुम इसे खुशी खुशी स्वीकार करो। पिताजी, इस कार्य को मैं आप प्रसन्न हो उसमें ही मेरी खुशी है। अच्छा गुरुदेव, मंत्री जी एवं समस्त सभासदों, आज का दरबार यहीं समाप्त किया जाता है। आप सब राज तिलक की तैयारी करो और राज तिलक के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबंध करो। बहन कैकेयी परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से कल का दिन हमारे लिए अति उत्तम होगा, क्योंकि कल शुभ घड़ी में पुत्र राम का राज तिलक किया जाएगा। हम सभी बहन, हमारे लिए इससे अधिक खुशी का समय और क्या होगा। खुले भाग्य हम सबके, समय देखा तो मंगल का, महाशुभ रात्रि होगी, होगा स्वर्ण कल दिन का। अवसर पर बड़ी बहन को बधाई हो। आर्या, तुम्ही को बधाई हो। इस धन को तुझी वसूल करो। बहनों, यह काम तुम्हारा है, मैं कौन बधाई वाली हूँ। बेटा राम तो तुम्हारा है। राम जैसा बुद्धिमान, योग्य एवं व्यवहार दूसरा कोई नहीं। सौभाग्य कल राम शक्ति ग्रहण करेगा। इससे अधिक मंगल और आनंद का दिवस दूसरा कौन हो सकता है। आयुष्मान लोग, महारानी जी उत्साह और उमंग में एक बात तो कहना ही भूल गया। कहिए मुनिराज, क्या आज्ञा है? कल प्रातः काल होते ही रामचंद्र जी का राज तिलक किया जाएगा, इसलिए राम और सीता को उपवास करना चाहिए। आप इन दोनों से कह देना। देव, मैं अभी उनको कह देती हूँ। चलो बहन, चलकर कल के लिए कुछ तैयारी करें। हाँ बहन, सब काम हम ही दोनों को करते हैं। और चले। अरे जोर का दबिया। प्रिय सीते, गुरुदेव की आज्ञा से कल अपना पूरे दिन का उपवास रहेगा। यह उपवास क्या होता है और यह क्यों किया जाता है और इसको करने से क्या फल मिलता है? सीते,
उपवास क्या चीज है और क्यों किया जाता है और इसके करने से क्या लाभ होता है, इन सभी प्रश्नों को बताने का अभी समय नहीं है। हमको वही करना चाहिए जिससे माता पिता तथा गुरुदेव प्रसन्न हो। आपका आदेश मुझे विरोधारी है। मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगी जिससे आपका अनादर हो। मैं वही कार्य करूंगी जिससे आप प्रसन्न हो। चलो सामने बाद में चलकर प्रकृति का आनंद उठाएं। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उपवास भंग हो जाए और हमको पाप लगे। उपवास के दिन भक्ति भाव से समय व्यतीत करना चाहिए, तभी उपवास का फल मिलता है। प्राणनाथ, मैं भी आपका साथ अवश्य दूंगी। चलो चलकर आसन लगाकर ईश्वर का ध्यान करें। मंत्रा हमेशा समय पर आ जाती है। आज बहुत देर हो गई, आज आने दो उसे देर से आने का कारण पूछूंगी। आज तो बहुत देर से आई है। क्या रास्ते में कोई सहेली मिल गई? क्या बताऊं मालकिन, आज तो मैंने ऐसी खबर सुनी जिसे सुनकर मेरे पांव तले की जमीन ही खिसक गई। जरा हमें भी तो सुना, तू ऐसा क्या सुनकर आई है? क्या करोगी सुनकर मालकिन, तुम्हें सब पता है। फिर भी तू सुना तो सही। तो सुनो मालकिन, लेकिन नाराज ना होना। लूट गई तू सर बसर, तुमको खबर कुछ भी नहीं। जानता है सारा जहां, तुमको खबर कुछ भी नहीं। वार दुश्मन ने किया, धोखे की पट्टी मांगकर तुम यूं ही बैठी नहीं, आंखों पर पट्टी बांधकर। मंत्रा, आखिर बता तो सही, क्या हुआ? बोला क्या था मालकिन, बड़ा ही घमंड था कि दादाजी मुझे बहुत चाहते हैं और उसी राजा ने
तेरा सत्यानाश कर दिया। आगे कर तो क्या उधर है तुझे इस घर की दासी और भरत को दास बना दिया। दास बना दिया, वो कैसे भला? बड़ी भोली हो मालकिन, अभी नहीं समझोगी, पता तो तब चलेगा जब वह राम अयोध्या नरेश बन जाएगा और तुमसे अपने झूठे बर्तन साफ करवाएगा। बस तो यही नहीं खबर लाई हो और इसी के कारण इतना घबराई हो? तुम्हारे ऊपर तो इसका कोई असर नहीं हुआ। मैं तो सर से पांव तक भस्म हो गई हूं और तुमने यह कहानी हंसकर उड़ा दी। मंत्री, राम को राजगद्दी होगी, ये तो बड़ा ही खुशी का समय है। हमारे भाग्य जागे, ये घड़ी किस्मत से आई है। तुझे इस वक्त कहना था हे मंत्री, बधाई है, बधाई है। राम के उत्तम गुणों का ध्यान कर, इकरार कर। जितना प्यारा है भरत, उतना ही उससे प्यार कर। राम मेरी आत्मा है, प्राण और चैन है। फेंक तुम अपने भरत को राम वर से वार कर। मालकिन, तुम्हें मालूम है संतान तुम्हारी राजा हो, वो सर तुम्हारी गहन थी, तो उस पर पाला पड़ता है। ये बात उसी उत्साह में थी, पर इस चालाकी को देखो, वो तुमसे बाजी लेते हैं। ननिहाल भरत को भेज दिया और राज राम को देते हैं। बलिहारी ऐसे उत्सव पर जो होवे देश देश में है, वो एक पुत्र को राज तिलक और 2 बेटे परदेश में है। मंत्रा, ये तेरी नहीं बल्कि तेरे इस कुबड़ की कथा है। तेरी इस कुबड़ टूट टूट कर ईर्ष्या भरी हुई है। सुना रही है तू जो मुझको ईर्ष्या की बातें, भरी है तेरी इस कुबड़ में ना प्रसाद की बातें। हाँ हाँ, क्यों नहीं कहोगी मालकिन, लेकिन याद रखना, सुनेगी जब किसी वक्त निहाल की बातें, तो याद आएगी तुझे इस राम राज की बातें। सब्र रखो मालकिन, अभी हुआ ही क्या है। जब ताने ताने के लिए मुहताज हो जाओगी, तो इस कुबड़ को ही हम धरती का केंद्र बनाओगी। याद रखना, इस घर में रहोगी तो कौशल्या की दासी बनकर रहोगी। कौशल्या बनी अगर मुझको दासी बनाकर रखेगी तो मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझूंगी। भला मंत्री, ऐसी पवित्र हृदय वाली कहीं पैदा होती है? उनकी आंखों को तू मेरी आंखों से देख।
राम पुतली आंख की, आंख का तारा भरत, राम प्यारा है भरत से, राम से प्यारा भरत। राजा मंत्री तू अपना काम कर, मेरे राम के प्रति तू मुझे इतना बदगुमान ना कर। ज्यादा बहकाने से तो देवता भी बहक जाते हैं। आखिर मैं तो एक स्त्री हूँ, तू मेरे कान मत भर। मोहब्बत जब मुझसे देखी तो लगी सगी शर्माने सगी माता, मुझे ही उतारता है राम जैसे हूँ मैं सगी माता। यही तो राम की कुटिल नीति है, जिसे तू समझ नहीं सकी। लेकिन समय बदलता रहता है, भविष्य के बारे में कौन जानता है। नियत को बदलते कुछ भी देर नहीं लगती। मैं खूब समझती हूँ तथा अच्छी तरह जानते भी हूँ, परमात्मा का मुझ पर बहुत ही उपकार है। कल राम का राज्याभिषेक होगा, ये हम सभी के लिए खुशी का दिन है। निकले अरमान दिन के हसरते जान की, एक जानिब राम होंगे एक जानिब जानकी। ले इस खुशी में इनाम ले। अगर तू और कुछ भी मांगना चाहती है तो शीघ्र बता। धर्म रखो अपने यहाँ में से ऐसे कुछ समय में कोई भी उपहार नहीं लेना चाहती। मानते थी दिन खुशी का, जो कि है मातम की घड़ी। ये समय सर पीट लेने का है, ये है मातम की घड़ी। चुड़ैल कहने की जा, तू निकल जा, हो जा तू मेरी नजरों से। मैं बहुत कुछ सुन सकी और तेरी ये बकवास अब मुझसे सुना नहीं जाता। दुष्टा राक्षसी, देश कुमती, कलह की गठरी, तू अपनी कमर पर बांधे फिरती है और अपने साथ मुझको भी कुएं में धकेलना चाहती है, लेकिन मैं तेरी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होने दूंगी। मार डालो मुझे जीकर क्या करना है। मुझे तो अब यही मर जाना है। मंथरा की तो बुद्धि पलट गई, परंतु केकई पर मंथरा की बातों का कोई असर नहीं हुआ है। जब तक केकई का मन नहीं बदलेगा, तब तक देवताओं का मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। अतः मैं अपनी माया से केकई की बुद्धि को पलटती हूँ, तभी संसार का कल्याण होगा। अन्यथा संसार में अत्याचार बढ़ते जाएंगे और प्रलय मच जाएगी। मैं अभी केकई की बुद्धि पलटती हूँ।
संसार में भलाई करने वालों का इतनी हाल हो, ये संसार बड़ा ही स्वार्थी है। अच्छा मालकिन, आप मुझे जान से मार डालो ताकि मैं अपने भरत लाल के साथ ऐसा अन्याय होते हुए ना देखूं। मैंने क्या कर दिया? एक महकमा का इतना बड़ा तिरस्कार कर दिया। अब मेरा दिल भी गवाही दे रहा है कि मंथा की दृष्टि कभी खाली नहीं जाती, वरना मंथा इतना हट करने वाली नहीं है। मेरी आंखों का दिखाना भी न माना इनकी आंखों ने, ये सच कहती है, जमाना देखा है इसकी आंखों ने। मंत्रे, प्यारे मंत्रे, उठो। नहीं नहीं मालकिन, अब तुम मुझे मार ही डालो ताकि मैं तुम्हारी एक दुर्दशा अपनी आंखों के सामने न देख सकूं। हे कल्याणी, क्या मुझसे तेरा अपमान हो गया? तुम्हारी भलाई करने से मेरी मौत का सवाल हो गया। नहीं नहीं, तू इतनी उदास मत हो। यदि मैंने गुस्से में आकर तुझे कुछ बुरी बात कहती है तो तुम अपने मन में विचार मत लाना। मैं अपनी बेबसी से तुम्हारी नसीहत को नहीं समझ पाई। अब तुम मुझे अपनी बात अच्छी तरह से समझाओ। आओ और इधर आओ। मैं तो अब भी यही कहती हूँ कि अब भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। मेरी बात को मान लो तथा अपने भरतलाल को बर्बादी से बचा लो। अपने सुहाग की शक्ति को आजमा कर देखो, वरना एक कुटिल राम गद्दी पर बैठते ही तुम्हें संकट में डाल देगा और तुम दोनों को एक ना एक दिन घर से निकाल देगा। और कौशल्या इसे वो पवित्र हृदय वाली समझती है, वह तुमसे अपने झूठे बर्तन साफ करवाएगी और अपनी दासी बनाकर रखेगी। यह सब उसी की दाल है, क्योंकि वह जानती है कि राजा जी तुम्हें अधिक चाहते हैं। महाराज को अपने संकुल में बसाकर राज कार्य अपने पुत्र को तुमसे बदला ले रही है। समझाना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ और मानना या ना मानना
तुम्हारा काम है। वास्तव में मंत्री तुम ठीक कह रही हो। अब तुम्हारी बात मेरे अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब तो मेरा हृदय भी साक्षी देता है कि कोई अपशगुन होने वाला है, क्योंकि जब से पहले से राज्य तक की तैयारी चल रही थी तब से मेरी दाईं आंख भड़क रही है। जरा सी कसर रह गई थी, वरना तुम्हारा भाग्य तो फूट ही चुका था। लेकिन मंत्री अब मैं क्या करूं? तीर तो कमान से निकल चुका है। नहीं नहीं मालकिन, अभी तक कुछ भी नहीं निकला। ये सारा राज तुम्हारे मुट्ठी में है। मुट्ठी में है? वो भला कैसे? मालकिन, तुम्हें कुछ ध्यान भी रहता है कि नहीं? बहुत समय पहले जब महाराज युद्ध करने गए थे तथा तुम भी उनके साथ गई थी, महाराज ने उस युद्ध में घायल हो गए थे। तब तुमने महाराज की सहायता की थी। उसी समय महाराज ने तुम्हें 2 वर दिए थे तथा तुमने महाराज से कहा था कि मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने दोनों वर मांग लूंगी। और इससे सुनहरा मौका और क्या होगा? आज वह दोनों वर महाराज से मांग लो। पर मंत्री मुझे तो कुछ नहीं सोचता कि मैं महाराज से क्या मांगू। अरे मांगना क्या है? एक में भरत को राज्य तथा दूसरे में राम को 14 बरस का वनवास। शाबाश मंत्री शाबाश। पूरे राजभवन में एक सुई तो मेरी बारे में सोचती है। मेरा जीवन हुआ मशविरा, भूलूंगी ना ये एहसान तुम्हारा। मैं ना भूलूंगी हे मंत्री ये एहसान तुम्हारा। परंतु मालकिन ध्यान रखना, महाराज के किसी प्रलोभन में मत आना। नहीं मंत्री ऐसा कभी नहीं होगा। क्या तुम नहीं जानती कि दुनिया में 3 हट प्रसिद्ध है? बाल हट, नाथ हट और त्रिया हट। मैं हूं त्रिया छोड़ने वाली, नहीं जीत हार की। उधर होगा नाथ है, इधर होगी त्रिया हट। शाबाश मालकिन शाबाश। मंत्री तू बड़ी ही चतुर है और बुद्धिमान भी है। भरत को राज मिलने पर मैं तुझे अपने आंख की पुतली बनाऊंगी और तेरे कुबड़ को सोने से मंडवाऊंगी। बाद में तुम जो चाहे करना, मगर अभी बस इतना ध्यान रखना, जब तक महाराज राम की सौगंध ना खाए तब तक तुम अपने दोनों वर मत मांगना। बहुत अच्छा मंत्री, अब मैं को पहुंच जाती हूँ क्योंकि महाराज के आने का समय हो गया है।
या तो बर ले उठूंगी या उठेगी लाश। आज इस शुभ अवसर पर को भवन में उजाला क्यों नहीं नजर आ रहा? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा क्यों दिखाई दे रहा है? चलो चलकर देखता हूं। ये आभूषण तो प्राण प्यारी कैकेयी के लगते हैं। ये क्या? सामने तो कैकेयी पट है। मेरी प्राण प्यारी कैकेयी इस शुभ अवसर पर यह मुख उदास क्यों है? महाराज, मुझको आप मेरे हाथ पर छोड़ दीजिए। इस शुभ अवसर पर तुझे किस चिंता ने सताया है? या फिर कोई बीमारी है या कोई दर्द बढ़ाया है? प्राण प्यारी, तेरी इस उदासीनता का कुछ तो कारण होगा। बस महाराज, आप रहने दीजिए, ये सब धोखा है। मेरी प्राण प्यारी कैकेयी, कुछ तो बोल। मेरी आसमान से गिरी हुई बिजली, कुछ तो बोल। क्या किसी को मारना है? मार दिया जाएगा। क्या किसी को छोड़ना है? छोड़ दिया जाएगा। तू कुछ तो बोल। देख नहीं सकती तुझको ये आंखें? इस हाल में जीते जी खिंचवाऊं उसकी भुजा भर दूं खाल में। जिस आंखों ने तुझे डराया है उस आंख को सर से निकाल दूं मैं। जिस जुबान ने तुझको सच कहा है वो जबान निकाल दूं मैं। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में तो स्वार्थ रखते हो और बातों से मनाने आए हो। आप कहते हो क्या मांगती हो? इस मांग से जान निकलती है। बिन मांगे वो भी मिलते, मांगे ना भी मिलती है। ऐसे वैसे मत मांगो, मांग को अपनी पूरा करो। जो सदा मांग का आशिक हो वो बात को अपनी पूरी करो। गरजते हैं क्यों आंसू तेरे? क्यों बंद है ये हिचकियां तेरी? इंसाफ वही होगा कैकेयी जो कह दे जुबां तेरी। कैकेयी, मेरी प्राण प्यारी कैकेयी, तो मुझे आजमाने के लिए कहे तो सही। आज मैं तुम्हारी हर मांग पूरी करूंगा। आजादी है कौन मर्दों का जो कहते हैं तो करते हैं, पर वीर वही कहलाते हैं जो आन पर अपने मरते हैं। कुछ याद है महाराज, कुछ समय पूर्व जब आप युद्ध में घायल हो चुके थे तो मैंने आपकी सहायता की थी। तब आपने खुश होकर मुझे 2 वरदान दिए थे। तो मैंने कहा था कि समय आने पर
मैं अपने दोनों वर मांग लूंगी। आज का समय आ गया है, आज मुझे मेरा वो धन लौटा दीजिए। दो वर कोई चीज नहीं, लो शौक जितने जी चाहे। मुझे कुछ इकरार नहीं, वह ले लो जो मर्जी चाहे। गरजे तो घोर, बरसे तो बूंद नहीं, बस यही फरेब मेघों में है। जो कह दिया सो दे दिया, बस एक बात मर्दों में है। क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूं मैं, उपहास नहीं। सच तो यह है राजा जी, अब मुझको मर्दों पर विश्वास नहीं। मीठी मीठी बातों से महाराज अब ना मुझको बहकाओ। अगर सच्चे हो तो हे राजा जी, सौगंध राम की खाओ। आकाश के सारे तारे चाहे पृथ्वी पे उतर जाए, पृथ्वी के सारे जीव चाहे आकाश में चढ़ जाए। माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में अगर जाए, हम वो मर्द नहीं जो अपने कोल से मुकर जाए। परमात्मा अब तो गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय कुमार कभी धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध पूर्वक अब मेरी तुमसे ये कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा है मेरी, यह क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का ये राज भवन है, और साक्षी आकाश है, पृथ्वी है, पवन है। आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की, खाता है यह सच तेरे सामने सौगंध राम की। देखिए महाराज, आप कहीं विचलित मत हो जाना। मैं अपने दोनों वर मानती हूं। क्या कहा के कई विचलित, और वो भी राम की सौगंध खाकर? क्या तू नहीं जानती के कई रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जा। मर्यादा ये रघुकुल की है, देकर वचन निभाने की। प्रण पर चाहे प्राण चले जाए, नहीं चिंता जान जाने की। धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। अब मैं अपने दोनों वर मानती हूं। मैं अपने पहले वर में भरत को राजगद्दी, और मेरे दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या कहा केकई? राम को 14 वर्ष का वनवास। सब पुत्र पिता को है सम्मान, तुम इस बात को जानती है। तो मुझे भर तो राम है, वह त्रिभुवनाथ साक्षी है। जो पहली मांग है तुम्हारी, वह नहीं हुई है प्यार मुझे। ओ भक्त लाल को रात तिलक और स्वीकार मुझे। रानी दे दे राज भरत को, लेकिन ये क्रूर अपराध
रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है इस समय पांव पकड़ कर तेरे तुझसे भीख मांगता है। राम सदा मेरी बूढ़ी आंखों के आगे बोलो सन्यासी का पर रहे वो अयोध्या में सदा और के कई तो एक क्रूर प्रार्थना कर। राम तो निर्दोष है, तुझे जो कुछ भी सजा देनी है वो मुझे दे। परंतु मेरे राम के साथ ऐसा क्रूर बर्दाश्त ना कर। कसो रहम कर, मेरे इन दो वरदानों पर जरा रहम करके गई। मेरे सभी वरदान जो मैंने मांगे हैं मैं उनको नहीं बदल सकती। बढ़ जाए जो रेखा पत्र था होने से नहीं निकल सकती। महाराज बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। आप अपने मुख से कह दीजिए मैं दूंगा ये दो वरदान नहीं। कसो रहम कर, ने तेरा क्या बिगड़ा है? कहते कि तुमने क्रोध तो नहीं की, कहते कि ये मजाक है। तेरा मेरे राम ने क्या बिगड़ा है? बता बता क्या कही, बता। तो जरूर कहेगी, मुझे रुला के कहेगी वाली औरत महिवर से मुझे गिराती है तो सत्य हमारा जीवन है, तुमसे मुझे गिराती है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता कि कहीं तो मुझे ललकारती है। रानी तो कभी अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारती है। महाराज आपको मुझे मेरे दोनों देने हैं या नहीं? आप साफ साफ कहो, इसमें कुछ रानी रानी अंचल पता कर्जा मिले दान मिले रात मिले और तेरे पति के प्राण मिले।
प्रणाम। आयुष्मान भव बेटा। माता जी, पिताजी की ये हालत कैसे हो गई? बेटा राम, तुम्हारे भय के कारण इनकी ये दशा हुई है। सिद्धि माता जी, आप मुझे साफ साफ बताइए, पिताजी का ये हाल कैसे हो गया? पहले कभी तो मैंने पिताजी को ऐसी हालत में नहीं देखा। जरूर कुछ न कुछ गंभीर बात अवश्य है। बात क्या है बेटा? इसी समय तुम्हारे पिताजी ने युद्ध में घायल होकर मुझे 2 वर दिए थे। उस समय मैंने वो वर उनसे नहीं मांगे, और आज समय आने पर मैंने अपने वो दोनों वर मांग लिए। मेरे पहले वर में भरत को राज गद्दी, और मेरे दूसरे वर में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। अगर तुम अपना ये फर्ज समझते हो तो अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करो। अहो भाग्य माता जी, बस इतनी सी बात के लिए पिताजी की ऐसी हालत है। आज्ञा में आपकी शंका करे हम नहीं, हुक्म माता का पिता की आज्ञा से कम नहीं। बड़भागी है वह बेटा जो हो माँ बाप का आज्ञाकारी। अगर ऐसा हुक्म है माता जी तो जिंदगी अमर है हमारी। हम कितने बड़े हुए लेकिन अफसोस सदा यह रहा हमें, माता पिता किसी ने भी हुक्म न अब तक दिया हमें। है आज मेरा अहो भाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। है आज मेरा होता जो हमको आज्ञा देती है माँ। मैं तो कुछ सोचा करता था थोड़ी जिंदगी वनों में हो, तब हम जाने सुख क्या है जब जीवन सुखी जनों में हो। हम सच कहते हैं माता जी, रात तिलक लगता था मानो भाग में। वह भरत प्राणचार्य को हो, इसमें आनंद अपार हमें। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये नाम सब बेकार है। अंदर से तो एक है पर देखने में 4 है। लेकिन माता जी, इतनी सी बात कर पिताजी मुझसे बोलेंगे भी नहीं। नहीं, इस समय को दुख देना अच्छा नहीं। क्या तुम अपने वचन और पिता की आज्ञा का पालन करना चाहते हो या नहीं? राम जो कुछ भी कहता है वह करने के लिए ही कहता है। तो मैं तुम्हारे लिए भगवा वस्त्र मंगवाती हूँ। तुम कौशल्या से मिलकर जाना चाहते हो या सीधे ही जाना चाहते हो? जैसी आपकी आज्ञा माता जी। अच्छा, तो मैं पहले कौशल्या को बुलाती हूँ। कुटिल के कई ने अपने कुचाल से जो घाव दिया है उस पर नमक ना छिड़को। अरे कोई से समझाओ। पिताजी होश में आइए, इतना ना घबराइए, सब कार्य सफल होगा। माताजी आप पास आइए और पिताजी को समझाइए। मैं आकर कैन में जान डाल दूंगी। जहरीली नागिन
गिरी सिंह ने पेड़ बिजली पर तीनों फुट नहीं जाता। तेरे इस बारों से के गई ये सर फुट नहीं जाता। कुछ नहीं, तुम सब मुझसे बात ना करो। माता जी प्रणाम। क्या तुम मुझसे अलग हो जाओगे? माता जी आप इतनी व्याकुल ना हो, धीरज रखो। क्या मैं महाराज को समझा सकती हूँ? नहीं। क्या मैं केतन के मन को बदल सकती हूँ? नहीं। मैं बस इतना कर सकती हूँ कि तेरे साथ बस को कर सकती हूँ। नहीं माता जी, बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। एक सती स्त्री का धर्म यह है कि वह अपने पति का साथ कभी न छोड़े। आज्ञा का पालन आप सहज स्वीकार कीजिए। बेटा यह सब क्या होगा? तुम परिवारों के लिए हमको क्या नहीं हो? मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा लाल तिलक बन जाना वैसा ही है। मुझसे भी ज्यादा सेवा में है भरत तुम्हारे पास यहाँ। गम क्या जब जाता हो एक, कहता हो दूसरा साथ यहाँ। चलोगे अच्छा मुझसे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जिस घर की रक्षा कर रहे हो मुझसे, वही घर तुम्हारी रक्षा करे। अच्छा जाओ और मेरे बाबा, हम ही तुम्हारी अयोध्या है। आशीर्वाद और तुमको माता बदल यह सिखाते हैं। जो आज्ञा माता जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता जी मेरा प्रणाम भी स्वीकार करें। तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ मुझे जाना चाहिए। नहीं सीते, वनवास तो सिर्फ मुझे मिला है। अभी तो आपने ही कहा था कि स्त्री का धर्म है कि वह हर सुख दुख में अपने पति का साथ कभी न छोड़े। तो क्या पिताजी ने आपके आधे शरीर को भी बर्बाद किया है? जीव आत्मा जब जल देती है तो देह में रहती जान कहाँ। ऐसा ही समझो प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। नहीं सीते, तुम्हें
वन में बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। कंदमूल फल खाकर दिन काटने पड़ेंगे। वनों में बहुत संकट ही संकट है। मेरा सब तो आप ही हैं स्वामी। मैं कैसे लेकर चल सकता हूँ बना हुआ आज्ञा पालन में। मंझली माँ ने यह नहीं कहा जानकी भी जाएगी वन में। अगर तुमको साथ दे चलूं तो बात आन की जाती है। माँ कहेगी वनवास ही क्या जब संग जान की जाती है। अब मैं वन को जाऊंगी, तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभाऊंगी। ओ दादा ओ तुला गाड़ी भाड़ा को ना मैं आपकी काशी न्यायशील स्वामी दासी और दास से भेद नहीं करते। देखो मुझे विवश ना करो। कोई ये ना कहे कि राम राज्य के लोभ में आंसू बहाने लगा है। तो याद रखिएगा स्वामी, यदि मैं आपके साथ नहीं गई तो समझ लेना कहीं भी नहीं रहूंगी। तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो। राधा जी मैं भी आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण तुम माता सुमित्रा से आज्ञा ले आओ। मेरी तो माता यही है, अब यहाँ से नहीं जाता। सुमित्रा भी यही है और यही है जानकी माता। भाई तुम मेरा कहा मानो। इधर पिता व्याकुल होंगे, उधर सुखी होगी माता। करेंगे तो नर नारी, सारी सुखी होगी जनता। यहाँ ज्यादा बातें याद नहीं, तो सुख वचन लक्ष्मण का है, या तो वन गमन लक्ष्मण का है या प्राण गमन लक्ष्मण का है। बेटा राम, लक्ष्मण तुम्हारा साथ कदापि नहीं छोड़ेगा। आज्ञा पर बात है तो इस तरह तोड़ लो वचन को। मैं आज्ञा देती हूँ तुमको, ले जाओ साथ लखन को। अच्छा माता जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। माता जी आप मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। कुछ बाल भी बांका हो तो हो भाई की सेवा में। यदि प्राणों का भी हो पलायन तो हो रघुराई की सेवा में। देखो मेरे लाल तुम धर्म पर सदा अड़े रहना। अपने कर्तव्य की मंजिल में उत्साह से खड़े रहना। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो खुद मंगल के दाता है। अब वही तुम्हारे पिता है और वही तुम्हारी माता है। जो आज्ञा हो माता जी। बेटा राम, लक्ष्मण कोमल बच्चा है, इसको दुख मत पहुंचाना। यदि कभी ये भूल कर बैठे तो मन में ध्यान नहीं लाना। गीता भी राज दुलारी है, इसका भी तुम्हें ध्यान रहे। ऐसा कार्य करना सदा, सारी दुनिया याद करे। माता जी आप निश्चिंत रहें। आपके बच्चों का पालन मैं अवश्य करूंगा। अरे आप ये गए, तूने क्या कर डाला? एक पल में कितना डाला? तूने
और भरत सीधा सुनेगा तो तुम्हें धिक्कारेगा। अरे नागिन, सारी प्रजा राम के साथ वक्त को चली जाएगी और तुम क्या इन दीवारों में रात करोगे? देखिए, राम आपके चरणों को छू रहे हैं, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। किस मोह से आशीर्वाद दूं गुरुदेव? बेटा राम, अब तुम गा रहे हो तो मेरा जीना व्यर्थ है। अब मुझे जीने से क्या लाभ? पिताजी प्रणाम। तुमने उन्हें क्यों गाने दिया? स्वामी, मैं उन्हें रोककर धर्म को कैसे कलंक लगा दूं? अरे दोस्त के देख, पतिव्रता स्त्री ये है। मैं तेरी करी कोटी बातों पर लोभ गया और आज उसी का ही फल पाया। प्रिय कौशल्य, मैं तेरा अपराधी हूं। ये सब अपराध मेरा है। ऐसे शब्द मुंह से ना निकाले स्वामी। गुरुदेव, अब कुछ देर का मेहमान हो। धैर्य रखिए महाराज, धैर्य रखिए। मेरे बाद आप ही इस रघुकुल की नैया पार लगाना। गुरुदेव, अब राम के बिना मेरा जीना मुश्किल है। ऐसा ना कहिए महाराज, जब श्रवण जैसे श्रवण बस याद आया गुरुदेव। धैर्य रखिए स्वामी, एक बार की बात है, श्रवण अपने माता पिता को जंगल में बैठा कर पानी लाने गया था। जब वो पानी भरने गया तो मुझे डम डम की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा कोई जंगली जानवर पानी पी रहा है। मैंने उसी दिशा में सप्त भेदी बाण छोड़ दिया और वह बाण श्रवण को जा लगा। तब उसके माता पिता ने
मुझे श्राप दिया था कि जिस तरह राजन हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में एक दिन तड़प 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 कर मरोगे। वो देखो गुरुदेव, वो देखो। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, हाय स्वामी।